अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अमीन भट्ट और आप देख रहे हैं द टेक यूट्यूब चैनल। तो यार सीन ये है कि पिछली वीडियो जो थी जिसमें डाटा टाइप्स का मैंने कराया था उसमें आवाज़ का काफ़ी मसला आया था। तो क्योंकि वो वीडियो बेसिकली मेरी जो है ना उसमें आवाज़ जो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे उसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा मसला हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ वो मसला आप लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम लोगों को उसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई हुई ना तो तुम लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका जो भी मसला होगा वो क्लियर कर दूँगा। तो अगर समझ आ गई है तो फिर ये दूसरा पार्ट है जिसमें बाकी की बताऊँगा। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने इसको दो पार्ट्स में कर रहा हूँ। तो सीन ये कि पहले अब मैं ये खोल लेता हूँ प्रोजेक्ट कहाँ तक हमने पढ़ा था इसको, तो फिर हम उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट हमारे खुल चुके हैं। तो पहले मैंने ये डबल तक पढ़ा दिया था तुम लोगों को कि डबल तक ये क्या होती है। अगर तुम लोगों को ने ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखा होता कि ये जो ऊपर सारी डाटा टाइप्स पढ़ी हैं हमने, ये चीज़ें तुम लोगों को समझ आ जाए तब ही तुम लोगों मतलब तब ही नहीं, लेकिन मतलब आज वो ये जो बाकी हैं ये आ जाएंगी, ऊपर वाली नहीं आएंगी। इसलिए ये ऊपर वाली भी बहुत ज़रूरी है या बहुत जगह पे यूज़ होनी है आगे हमारे। तो ये जाके पहले पिछली वीडियो में तुम लोग जाके देखा हो ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। खैर, अगली जो हमारी डाटा टाइप आती है वो आती है हमारी अब यहाँ पे हमारे पास नंबर स्टोर हो गए, पॉइंट वाला हो गया और साथ में बगैर पॉइंट के हो गया। अब हमारी बात आती है कि हमने कोई मैंने अपना नाम वगैरह सेव करना है पूरा का पूरा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब ये फ्लोट या पेरेंट में तो मैं वो सेव नहीं कर सकता। तो उस केस में हमारे पास जो डाटा टाइप आती है वो होती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग लिखते हैं हम आगे, वो उसी तरह इसका कोई भी नाम दे देंगे, हम लिख देते हैं जैसे माय नेम। अब इसके अंदर हम पूरा का पूरा अपना कोई नाम सेव कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नाम, क्या कुछ भी अल्फ़ाबेट्स हों, कोई भी स्पेशल करैक्टर, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ हो हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। मतलब और इसको इसमें सेव करने का बस एक हमारे पास ये रूल आता है कि अब ऊपर हम लिखते थे डायरेक्ट इक्वल टू के बाद हमने वो चीज़ लिख दी जो हमने सेव करवानी थी। लेकिन अब स्ट्रिंग के केस में हमारे पास आता है कि हमने जो भी सेव करवाना है वो हमने इन दो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना होता है। अगर हम इनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारा वो एरर आएगा, नहीं चलेगा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कोमास डाल लेने हैं और इसके अंदर हम जो भी नाम लिख लें, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक लिखा और आगे सेमीकोलन। अच्छा, इसमें भी हमारे पास बाकियों की तरह एक लिमिटेशन आती है कि हम एक स्पेसिफिक मेमोरी तक का सेव कर सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहली बात तो हमारे पास मतलब हम कह सकते हैं कि नेम सेव कर सकते हैं, नेम से आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को अगर बाद में ये देखना पड़े। और इसमें जो हमारे पास स्पेस मिलती है हमें सेव करने के लिए कि हम कितना मतलब बाइट का जो नाम है या जो भी चीज़ हम सेव कर रहे हैं वो कितना सेव कर सकते हैं, वो हमें मिलती है 4 बाइट्स की, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होते हैं। मतलब एक बहुत भी बड़ा नाम हो कोई भी चीज़ का तो वो इसमें 4 बाइट में आराम से पूरा आ सकता है। अच्छा, इसके हमारे पास कोई भी फर्दर एक्सटेंडेड टाइप नहीं होती जिसमें हम मतलब ज़्यादा मेमोरी लेके कह सकें। हमारा अगर कोई नाम वगैरह है तो हम मतलब अगर ज़्यादा यार वही बात है कि एक नाम कितना एक बड़ा हो जाएगा, एक से ज़्यादा नाम हम एक में सेव कर भी नहीं सकते। उसके लिए हमें डिफरेंट वो बना सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन है। लेकिन एक में हम एक ही नाम सेव करेंगे जो कि मैक्सिमम भी 4 बाइट तक होगा, उससे बहुत ही कम होगा। एक का बाइट मुश्किल से लेता है कोई भी नाम अगर हम सेव कर लेते हैं। जो हमारे पास डाटा टाइप आती है वो होती है हमारी मतलब अब वही बात मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर जिस तरह हमने कोई चीज़ सेव करनी है, नंबर है या फिर अब इस तरह वही कि अब हमारे पास पूरा कोई नाम नहीं है, हमारे पास कोई एक आधा अल्फ़ाबेट है जो हमने सेव करना है। तो एक अल्फ़ाबेट के लिए हम 4 बाइट की स्पेस लेंगे और इसी तरह जब हमारे पास फॉर एग्जांपल बड़े प्रोग्राम में 20,000 अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं तो 40,000 बाइट्स तक की वो जगह ले लेंगे एक सिंगल अल्फ़ाबेट के, अगर हम अलग स्ट्रिंग में सेव करने लग जाएँ। तो वही हमारा स्पेस बचाने के लिए एक कोई अल्फ़ाबेट है, हम उसको अगर स्टोर करना चाहते हैं जो, तो उसके लिए जो हमारे पास डाटा टाइप आती है वो होती है करैक्टर की। करैक्टर की जो डाटा टाइप होती है उसमें अब हम कोई भी एक सिंगल करैक्टर का कोई भी मतलब कोई भी करैक्टर सेव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट स्पेशल करैक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें, मतलब हर एक नहीं आता लेकिन मोस्टली इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी वही है, करैक्टर लिखेंगे 4 CHAR, जो इसका हमारे पास कीवर्ड है C++ में वो जो यूज़ होगा वो होगा 4 CHAR का करैक्टर का।
तो इसका वही हमने किस कीवर्ड लिखा, उसके बाद हम इसका कोई भी नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लिख लेंगे यार, क्या लिखें, कुछ भी करेक्टर ही लिख देते हैं, करेक्टर। और इसके बाद अब इसका जो रूल हमारे पास आता है कि हमने अगर पहले से खुद से ही इसको कोई वैल्यू देनी है तो उसमें हमें सिंगल ये जो कॉलन होते हैं ये हमें जो है ना डालने पड़ते हैं। मतलब सिंगल कॉलन के अंदर हम जो भी करेक्टर लिखेंगे वो हमारा करेक्टर के उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर हम इसमें डबल कॉलन डालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वो एरर देगा। वो कहेगा कि मतलब क्या कहेगा एरर, कि a value of type constant character cannot be used to initialize an entity of type character। कि बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स से मिलके बनती है, जिसको हम कांस्टेंट करेक्टर कहते हैं। तो वो कहता है कि कांस्टेंट करेक्टर का जो है कोई की टाइप की जो वैल्यू है वो हम एक सिंगल करेक्टर जो सिंपल करेक्टर है उसके अंदर नहीं सेव कर सकते। तो इसलिए हमें इसके लिए सिंगल कॉलन में हम फॉर एग्जांपल y लिखेंगे तो y हमारे पास सिंगल कॉलन के साथ इसके अंदर सेव हो जाएगा। और उसके बाद सेमी कॉलन, ये वही बात कि आप वही स्पेस बचाने वाली बात है। इसमें सबसे पहले बात तो करेक्टर सिंगल करेक्टर हम कोई सेव करेंगे और कंपैरेटिवली वही अपनी स्पेस बचाने के लिए अब हमारे पास जो ये स्पेस लेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट की। तो अब जहाँ पे वो 10,000 अलग अलग हमने कोई करेक्टर सेव करने थे उसके लिए अगर हम अब ये करेक्टर का अपनी डाटा टाइप को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास 4 गुना जगह हमारी जो है वो बचा देगा। तो ये थी हमारी जो बेसिक ज़्यादा यूज़ होती हैं डाटा टाइप। एक और होती है यूज़ जो कि जिसका नाम है बूलियन। बूलियन बेसिकली होती है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, जिसका हमारे पास जो कीवर्ड आता है वो होता है बूल का बूल। उसके बाद इसका कोई भी नाम रख दिया, जैसे कंडीशन रख देता हूँ मैं इसका नाम, ये कोई कीवर्ड ना हो बस कंडीशन इसका की वो नाम रख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फिर फॉल्स। और इसको अगर हम नंबर्स में देखें तो हम नंबर्स में भी इसको सेव कर सकते हैं, जो कि 0 से लेके क्या बेसिकली जो मेन यूज़ है वो 0 या 1 हो सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 दे देता हूँ या 5 देता हूँ या 6 दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ, तो वो उसको वो कंसिडर करेगा कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू है। और अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो वो फॉल्स। तो बेसिकली 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब ट्रू है। लेकिन 1 की जगह हम कोई भी और पॉजिटिव कैरेक्टर डालेंगे तो वो उसको ट्रू ही मानेगा। तो ये बेसिकली आगे जाके जब कहीं पे कंडीशंस लगती हैं, कंडीशंस का आ जाती हैं ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा हो, मतलब वो आगे जब हम पढ़ेंगे तुम लोगों को तब समझ आ जाएगी। तो उस केस में हमारे पास ये बूलियन डाटा टाइप यूज़ होती है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रू/फॉल्स को सेव कर सकते हैं। और दूसरा इसमें हम जो हमारे पास ये स्पेस लेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट की लेगा, 1 बाइट की स्पेस लेगा। मतलब कि अब हम इंट को यूज़ कर रहे हैं वो 2 बाइट ले रहा है, इंट को की बजाय अब हम सिंपल इसको कर लेंगे तो हमारे पास ये 1 बाइट की स्पेस लेगा और हमारी आधी स्पेस को बचा देगा। हम 0-1 की बजाय जो बेसिक असल में इसका यूज़ होता है वो होता है ट्रू। अब ये देखो ट्रू मैंने लिखा तो ये ब्लू हो गया, मतलब ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है कि ये ट्रू या फिर फॉल्स भी लिखेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं जो कि इसके लिए यूज़ होते हैं। फॉल्स की स्पेलिंग गलत है, फॉल्स, तो ये भी ब्लू हो गया। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे इसमें सेव कर सकते हैं हम। तो अब बात आती है कि अगर हम एक फ्लोट के अंदर इंटीजर का डाटा सेव कर देते हैं, मैं एग्जांपल कि मैं इस फ्लोट के अंदर नहीं इंटीजर के अंदर फ्लोट का डाटा सेव करता हूँ, मैंने लिख दिया 99.0। अब जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँगा ना अपने पास और मैं इसको कहूँगा ये जो मेरा अंडरस्कोर मार्क्स है इसको सी आउट कर दो, तो ये तुम देखना कि ये पॉइंट की जो के बाद जो वैल्यू होगी वो उसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हटा देगा और सिर्फ जो पीछे हमारी वैल्यू होगी वो स्टोर कर देगा, जो कि अभी तो ये 0.0 है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई और वैल्यू होती है हमारे पास तो वो एक हमारा
डाटा लॉस हो सकता है। इसलिए ये हर डाटा टाइप के हिसाब से हमने उसके को वैल्यू देनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये तुम देखो उसने 0.0 को आगे से हटा दिया है। तो हमने जब भी कोडिंग करनी होती है, जब भी हमने कोई चीज़ इसमें सीन इनपुट करवाना होता है, तो हमने ये डाटा टाइप्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं सीन करवाता हूँ ना एक इंटीजर को मार्क्स, ठीक है, और जब मेरे से वो सीन मांगेगा उसमें मैं तुम लोगों को एंटर करके दिखाता हूँ कि मैं इसमें कोई भी करैक्टर एंटर कर देता हूँ। अभी ये बिल्कुल यहाँ पे एंड हो जाने वाला प्रोग्राम है, इसलिए वो उसने कुछ किया नहीं है। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटमेंट एक और ऐड करूँ, अब देखते हैं हमारे पास क्या सीन आता है। ये एंटर किया तो उसने इसको वैल्यू को 0 कर दिया। अच्छा, अभी ये कुछ भी नहीं कहा था इतना खास, लेकिन जब आगे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है, ये बात तुम लोग लिख लो कि जब हमारा प्रोग्राम बड़ा होगा तो ये वाला मसला कि हमारे इंटीजर में एक करैक्टर या स्ट्रिंग वैल्यू जब जाएगी तो हमारा प्रोग्राम लाजमी तौर पे क्रैश हो जाएगा, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है या इस तरह करके मसले आ जाते हैं। तो हमने हमारी डाटा टाइप्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये थी हमारी डाटा टाइप्स का आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया मुझसे कमेंट करके नीचे पूछो। बाकी लोग जो कि ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। और मेरी ये जो सीरीज़ है पीछे से अगर तुम लोग जाके वीडियोस देख लो, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई हुई वो तुम समझ सकते हो, और आगे भी इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आती रहेंगी। इसको फॉलो करो और तुम लोग काफ़ी हद तक सीख जाओगे। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।